नमस्कार दोस्तों, 11 जुलाई 2006 को जो है बॉम्बे के अंदर 7 अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। इसके अंदर 189 यानी 189 लोगों की मृत्यु हो जाती है और ये केस जो है कोर्ट के अंदर चलता है। पुलिस जो है 12 लोगों के ऊपर आरोप लगाती है, 12 लोगों के ऊपर ये केस जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा होता है और 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट इसका फैसला सुनाती है और कहती है कि 19 साल तक जो केस कोर्ट के अंदर चल रहा था, जिन 12 लोगों के ऊपर आपने आरोप लगा रखे थे, वो सारे के सारे निर्दोष हैं। उनको बाय इज्जत बरी कर दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि आपने उन लोगों को बरी कर दिया, सवाल यह है कि 19 साल तक आप किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया, कौन इसका मास्टरमाइंड था, किसने आरडीएक्स को रखा, किसने प्लान करी, आप उस व्यक्ति को, उन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाए। सवाल अब खड़ा होना चाहिए, केस तो अब रिवर्स में चलना चाहिए उन सभी लोगों को जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, जितने सीएम, जितने पीएम, जितनी सरकारें, भले वो केंद्र में हो या राज्य के अंदर हो, जितने न्यायाधीशों ने इस पूरे प्रोसेस को सुना है। इनफैक्ट वो पुलिस वाले जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल थे, जिनमें से कुछ तो रिटायर कर गए होंगे, कितनों का ट्रांसफर हो गया होगा, लेकिन 19 सालों के अंदर 189 लोगों को किसने मारा। देश के अंदर जो इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर 7 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं एक ही दिन में। उसका मास्टरमाइंड कौन है ये पता ही नहीं लगता है। सवाल पूछा जाना चाहिए, केस अब होना चाहिए। जो लोग, जो परिवार इसके अंदर मौजूद थे, जो कोर्ट से न्याय की आस लगाए बैठे हुए थे कि अब जो है फैसला आएगा, हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, इस देश के अंदर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो टेररिज्म के ऊपर काम करते हैं, जो टेररिज्म के लिए काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, 19 साल के अंदर उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। खैर, अगर उन लोगों ने नहीं किया, चलिए वो तो दोषी, वो तो निर्दोष है, भेज दिया। जिसने किया, क्या आपने उसको पकड़ा, आप ढूंढ पाए? आप अगर 12 गलत लोगों के ऊपर केस चला रहे थे तो सवाल तो आप पर पूछा जाना चाहिए। 189 लोगों के परिवार की आशा का क्या, उस आस्था का क्या जो वो न्यायपालिका के ऊपर लगाए बैठे हुए थे कि उन्हें लग रहा था कि अगली सुनवाई के अंदर ये फैसला आएगा, अगली सुनवाई के अंदर ये फैसला आएगा, अगली सुनवाई के अंदर ये फैसला आएगा। लेकिन फैसला आता है कि ये लोग तो दोषी है ही नहीं। दोषी कौन है ये अब तक पता ही नहीं चला है। दोषी का क्या पता कौन है। 189 लोगों की इस देश के अंदर जान की कोई कीमत ही नहीं बची। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो भी जाता है, मतलब बोलते बोलते ऐसी आ गई। अब आप इस चीज को सोचिए कि अगर मेरे जैसा साधारण मनुष्य जो यहाँ पर कैमरा के सामने बैठकर इस चीज पर बोल रहा है और मुझे इस पे पीड़ा हो रही है कि 19 साल के अंदर इस देश की न्यायपालिका, इस देश की पुलिस, इस देश की सरकारें, केंद्र और राज्य की, ये पता ही नहीं लगा पाती हैं कि 189 लोगों को मार के कौन चला जाता है, 7 बॉम्ब ब्लास्ट एक ही टाइम पर कौन कर देता है। तो हम क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं? हम कहाँ टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर सरकार इस चीज़ के ऊपर एक्सक्यूज़ देती है, ये जस्टिफिकेशन देती है कि देखिए हम इस काम में व्यस्त थे इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए, ऐसा कौन सा संसाधन है जो सरकार के पास मौजूद नहीं है? ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो इस देश की सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकती? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर न्यायपालिका टिप्पणी नहीं दे सकती? हर चीज़ के ऊपर हमें बोलना है। न्यायपालिका को एक वो चाहिए कि हम इस पर बोलना चाहते हैं, हम इस पर बोलना चाहते हैं, पिक्चरों को क्रिटिसाइज करेंगे, पिक्चरों के ऊपर बात करेंगे, एक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर सही में फैसला होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा। अब क्या होगा? हद मार के केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वहां पर भी कुछ साल निकल जाएंगे, वहां पर भी निकलने के बाद आप क्या ही कर लेंगे। और मुझे सच में ये क्वेश्चन मार्क है कि 22 साल का मैं हूं, 19 साल केस को चलते हुए हो गए, 22 साल में दुनिया, मतलब 19 सालों में दुनिया बदल जाती है। 2 दशक तक केस चल रहा था और अब आप बोल रहे हैं कि ये 12 के 12 लोग तो निर्दोष हैं, इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, इनको तो बरी, आपने बेल दे दी, इनको तो बरी कर दिया आपने। तो अगर ये 12 निर्दोष हैं तो असल में आरोपी कौन है? और अगर अब तक आरोपी बाहर घूम रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश की एक एक जनता से जो ये वीडियो देख रहे हैं, भले मेरे वीडियो पे व्यूज बहुत कम आते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 10, 15, 20 एक जना भी ये वीडियो देख रहा है तो आपको खड़े होने की जरूरत है। आप उतरिए, जाइए, आवाज उठाइए कि अगर 20 सालों के अंदर इस देश में अगर किसी चीज के ऊपर जो सबसे गंभीर विषय है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं 7, उसमें फैसला नहीं आ रहा, तो हम किस पर विश्वास करें? कैसी न्यायपालिका, कैसी सरकार, कैसा प्रशासन? क्या रात को सोना इस देश के अंदर एक नॉर्मली आदमी सो सकता है? क्या वो पुलिस नॉर्मली काम कर रही है जो 19 साल के अंदर आरोपी नहीं पकड़ पाई बॉम्ब ब्लास्ट का, क्या वो नॉर्मली किसी चोर को पकड़ सकती है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वो न्यायपालिका से सवाल पूछा जाना चाहिए जब वो इस चीज़ को कहते हैं कि हम खड़े हुए हैं, जनता के हित में फैसले देंगे, ये देंगे। आप 19 साल के अंदर प्रॉपरली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाए। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। पुल टूट जाते हैं, रोड टूट जाती है,
बारिश आते ही तो सबके किसने कितना काम किया है वो सबको कुछ पता चल जाता है। तो वो जो वादे कस्में आप कर जाते हैं वोटिंग के टाइम पर, वो कहाँ चले जाते हैं? ये सवाल पूछिए, केस करिए, और अब इन लोगों के ऊपर केस करिए जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्यायपालिका और वो पुलिस वाले जो इस पूरी सिनेरियो, इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल थे। बाकी आप लोगों की उसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।